आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेइज्जती का बदला लेते हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक की भी टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार न्यूजीलैंड का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपना परचम? गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को धूल चटाने के बाद न्यूजीलैंड का घमंड तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच में भी वो भारत को धूल चटा सकते हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले रोमांचक एक मात्र प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि एक बार फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा इस बार भारी होने वाला है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी कि भी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर इस प्रैक्टिस मैच में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। रोहित से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में न्यूजीलैंड तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया पिछले मैच की तरह 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने टीम सऊदी की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि न्यूजीलैंड की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पहले पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपनी तूफानी अर्धशतकी पूरी कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर एक कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पर पूरे न्यूजीलैंड खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर न्यूजीलैंड की हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान में हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मैट हेनरी की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 34 गेंदों पर 99 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए विलियम और के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 35 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 49 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 10 खौफनाक छक्कों और 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था। तो न्यूजीलैंड के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो कीवी टीम की शामत हिला दी थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों 99 पर आउट हो गए थे सरफराज खान। हलक में फंस गई थी करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान। बीच मैदान में ऋषभ पंत ने कर दिया कुछ ऐसा कि रोहित कोहली से लेकर खुद सरफराज भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए थे। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बचे सरफराज? वो फनी मोमेंट तो हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सरफराज की सेंचुरी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बेंगलोर के मैदान पर युवा खिलाड़ी सरफराज खान अपनी छाप छोड़ गए हैं। तीसरी पारी में विराट कोहली के साथ 150 रनों से अधिक की साझेदारी करने वाले सरफराज खान का बल्ला चौथे दिन भी जमकर गरजा और इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही न केवल अपने बल्ले से तूफानी शतक जड़ा बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवा लिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाते बल्कि उससे पहले ही वो ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। जी हां दोस्तों, यह मोमेंट हुआ पारी के 56वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी पहली गेंद पर सरफराज खान ने तेजी से दौड़कर सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसी दरमियान उन्होंने 2 रन लेना चाहा। वो बहुत तेजी से दौड़ पड़े लेकिन ऋषभ पंत उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तभी सरफराज ऋषभ पंत को चिल्लाते हैं और पंत भी उन्हें देखकर दौड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं पर दोनों से बड़ी गलती हो जाती है। फील्डर ने गेंद तब तक पकड़कर थ्रो कर दी थी। ये देखकर सरफराज अचानक से बीच क्रीज में रुक जाते हैं। दोनों खिलाड़ी बीच में फंसे हुए थे। ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो जरूर रन आउट हो जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तेजी से ऋषभ पंत दौड़कर क्रीज में पहुंच गए और फील्डर को उन्हें रन आउट करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो आज कोई बड़ी अनहोनी हो जाती थी। इन दोनों के बीच हुई ये भारी कंफ्यूजन देखकर तो जहां न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उदास थे क्योंकि उन्हें विकेट नहीं मिला था, तो वहीं पूरा भारतीय मैनेजमेंट ठहाके लगाकर हंसने लग गया था। आखिर हो भी क्यों ना, ये मोमेंट था ही इतना शानदार जहां सेंचुरी जल्दी बनाने के चक्कर में सरफराज ने ऑलमोस्ट खुद को रन आउट कर लिया था। रोहित से लेकर गंभीर और कोहली भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। हालांकि उसके बाद तुरंत सरफराज ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और सबका दिल जीता। लेकिन यह मोमेंट तो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खूब पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों सरफराज की सेंचुरी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे दिन तूफान की तरह गरजे सिराज और बुमराह। गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड? कैसे सुबह सुबह 2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने पलट दिया मैच का पूरा रुख? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां बारिश की वजह से पहले दिन का खेल तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ तब टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मुकाबले में भारतीय टीम किवी तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। किवी तेज गेंदबाजों ने ओवरकास्ट कंडीशन की जमकर फायदा उठाया और भारत की पहली पारी को सिर्फ 46 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ही दोहरे अंकों में पहुंच सके, वहीं 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। ऋषभ ने 20 और यशस्वी ने 13 रनों का योगदान दिया। यहां तक कि रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े जाबाज भी आज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं लियम और ने 4 और टिम साउदी ने 1 विकेट हासिल किया। इससे बुरे हमारे लिए और क्या ही हो सकता था कि जले पर नमक छिड़कते हुए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भी दूसरे दिन जलवा दिखा दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि कप्तान टॉम लैथम केवल 15 रन बना पाए, लेकिन डेवन कॉनवे ने अपने बल्ले से 91 रनों की दमदार पारी खेल दी। विल यंग ने भी अपने बल्ले से 33 रन ठोके। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 3 विकेट गिरने के बाद नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिगड़ती टीम को संभालना सबसे अनुभवी डैरेल मिचेल आ चुके थे। आते उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। रचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत पर 100 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी और दूसरे दिन इन दोनों ने इतनी कमाल की बल्लेबाजी करी कि टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल ही नहीं होने दी। यहां तक कि बुमराह भी उनके सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रचिन रविंद्र 22 रन बनाकर नाबाद थे तो डेरी मिशेल ने 14 रनों का योगदान दिया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर 134 रनों की लीड भी ले ली थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया के पास वापसी करने का एक ही रास्ता था। वहीं जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब रचिन रविंद्र और डेरी मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 200 रन के पार लेकर जाया जाए और दिन की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज का स्वागत रविंद्र ने चौका लगाकर किया था। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। वो तो आज दोबारा से तबाही मचाने आए हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी करी। दूसरी तरफ से जसप्रीत
बुमराह ने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरा क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पारी का 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर मिशेल ने 5वीं बॉल पर चौका लगा दिया, लेकिन फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद पर सिराज ने डेरी मिशेल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में यशस्वी जायसवाल ने इस बार कोई भी गलती नहीं की। उन्होंने एक शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता दिला दी थी, जहां डेरी मिशेल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल आए थे। उन्होंने भी आते ही बुमराह की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया था। तो दूसरी तरफ से तो सचिन रविंद्र का बल्ला एक बार फिर बोल रहा था। उन्होंने अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के जलवा दिखाने की। इस बार सिराज के बाद